अगर आप ट्रेडिंग में फंडामेंटल भी सीख गए हो, आप टेक्निकल भी सीख गए हो और फिर भी लॉस हो रहा है तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं आपके दिमाग में है। सच ये है कि ट्रेडिंग में 98% इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो इन 4 साइकोलॉजी पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं। ना कोई ये पॉइंट्स कोई कोर्स बताता है और ना कोई इन्फ्लुएंसर ओपनली एक्सेप्ट करता है। आज मैं आपको इस वीडियो में वो 4 साइकोलॉजी पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आपने टाइम पर समझ लिया तो आप एक एवरेज ट्रेडर से डिसिप्लिन ट्रेडर और एक प्रो ट्रेडर बन जाओगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट, एक्सेप्ट योर लॉस। देखो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर के कभी भी लॉस नहीं होता, तो ये जो थिंकिंग है बिल्कुल भी गलत है। बिगिनर्स सोचते हैं कि जो प्रो ट्रेडर होता है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, उसके डेली प्रॉफिट होता है, कभी भी लॉस नहीं होता है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है। प्रो ट्रेडर के भी कभी कभी लॉस होते हैं। बिगिनर्स ट्रेडर्स का मानना है कि उसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए डेली प्रॉफिट्स करना होगा। बिगिनर्स का जब लॉस होता है तब उसकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। उसे गुस्सा आता है, उसे डर भी लगता है और वो डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको लॉस को भी एक्सेप्ट करना सीखना होगा बिकॉज लॉस ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। लॉस बिजनेस एक्सपेंस है। जब आपकी ट्रेड लॉस में होती है तब एनालाइज करो कि ये लॉस क्यों हुआ, इसमें कौन गलत है, इसमें आप गलत हो या फिर मार्केट गलत है। अगर आपकी एनालिसिस सही है और फिर भी लॉस हुआ है तो ये एक हैप्पी लॉस है क्योंकि ये लॉस आपकी वजह से नहीं हुआ। ये लॉस मार्केट ने जानबूझकर करवाया है। आपकी जो एनालिसिस है वो बहुत ही परफेक्ट है, फिर भी लॉस हो गया तो आप बिल्कुल भी डरो मत। ये एक गुड लॉस है, ये एक हैप्पी लॉस है। लॉस में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग में एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग में कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग के लिए सीरियस होना पड़ेगा। आपको मार्केट में डेली न्यूज सीखना है। आपको डेली मार्केट में नई नई चीजें सीखना है और डेली मार्केट में अप्लाई करना है। आपको कंसिस्टेंट चार्ट प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप अपने मूड के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं कि जब मूड हो तब ट्रेड करते हो और जब मूड ना हो तो ट्रेड नहीं करते हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो आपका मूड हो या ना हो आपको मार्केट में कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, डोंट बी इम्प्रैक्टिकल पर्सन। आपको ट्रेडिंग में प्रैक्टिकली सोचना है न कि इम्प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली सोचने का मतलब ये है कि जो आपकी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन है वो एकदम सही होनी चाहिए और प्रैक्टिकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि मैं मार्केट में 1 लाख रुपए लगाऊं और इसके 10 लाख हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक है, अनप्रैक्टिकली। इसकी जगह आप ये सोचो कि मैं मार्केट में 1 लाख रुपए लगाऊंगा और इसकी जगह मैं 1,10,000 रुपए वापस लेके जाऊं, यानी कि मैं 1 लाख के ऊपर 10,000 का प्रॉफिट करूंगा। 1 लाख के ऊपर हम 10,000 का प्रॉफिट करते हैं तो कितने परसेंट हो जाते हैं? ये 10% हो जाता है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। सो बिकम ए प्रैक्टिकली पर्सन। सो अब आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, ब्रेक इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। जब आपका मार्केट में कंटिन्यू लॉस होता है तो आपको कुछ समय के लिए मार्केट से ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि ये आपकी एक लूजिंग स्ट्रिक चल रही होती है और आपको इस ब्रेक में ट्रेडिंग को पूरी तरीके से छोड़ना नहीं। आपको इस ब्रेक में मार्केट को सीखना है। आपको इस ब्रेक में देखना है कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं। आपकी जो गलतियां हैं उनको जानने की कोशिश करो, उनको ढूंढो और उनके ऊपर काम करो और साथ साथ में आप मार्केट की नई नई चीजें सीखो और उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में साइकोलॉजी के 4 पॉइंट्स बताए हैं। तो आपको इन 4 पॉइंट्स को मार्केट में अप्लाई करना है और आपकी जो साइकोलॉजी है वो अच्छी हो जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।